बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की अभी तक 3 बड़ी बैठकें हुई। 3 बैठकों में जेएमएम पार्टी कहीं नजर नहीं आई, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के पदाधिकारी ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर सभी को हैरान कर दिया। जी हां, जानकारी दे दें कि पदाधिकारी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां रांची में पार्टी के महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हमने आगामी बिहार चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम 12 से 15 सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सीट की संख्या पर अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के बाद घोषित किया जाएगा। यानी कि यह तय है कि जेएमएम पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जो बना है उनके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब तेजस्वी के लिए टेंशन वाली बात यह है कि इसमें शामिल दलों ने पहले से ही अपनी सीटों की डिमांड से उनकी मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। जहां महागठबंधन में 243 बिहार विधानसभा सीटों के बंटवारों को लेकर ये खबर थी कि पहले कांग्रेस ने 70 से अधिक सीटों पर दावा कर रही थी, जिसमें आपने हाल ही में पप्पू यादव के 70 से 100 सीटों तक चुनाव लड़ने की बात करी। जबकि मुकेश सहनी के बयान भी अगर हम देखें तो वे 50-60 सीटों की बात कर रही हैं। इसके अलावा वाम दल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और पिछले अपने स्ट्राइक रेट को दिखाते हुए ज़्यादा सीटों की उम्मीद कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि झामुमो को कितनी सीटें मिलती हैं। इन सब के बीच हमको यह भी याद रखना है कि कहीं ना कहीं अभी तक तेजस्वी को मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार के तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह रही कि अब तक 3 बड़ी बैठकों में जेएमएम पार्टी कहीं नजर नहीं आई। इसका क्या कारण था? क्या तेजस्वी जेएमएम को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे, या जेएमएम अपनी एंट्री बाद में करके बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है? क्योंकि हमने देखा साल 2024 के अंत में जब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव हुए थे तो उस वक्त महाराष्ट्र में एनडीए ने कितनी प्रचंड जीत दर्ज करी थी, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन कहें या इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को हराने का काम किया था। ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी की बिहार में एंट्री से बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार आप जानते ही हैं बिहार चुनाव बहुत क्लोज हो गया था, कांटे की टक्कर थी। तेजस्वी की पार्टी की तरफ से ऐसे कई बयान थे कि अगर बाकी साथी पार्टियों का भी जीत का स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो हमारी सरकार बन चुकी होती, तेजस्वी मुख्यमंत्री तभी बन गए होते। लेकिन अब जेएमएम, वामदल और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन में एनडीए को हराने के लिए। अब देखते हैं 12-15 सीटों की डिमांड करने वाली जेएमएम को लेकर आगे महागठबंधन की अगली बैठकों में क्या फैसले लिए जाते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।